डेबिट क्रेडिट का नियम हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10। स्टार्ट करें, चलो। ठीक है, चलो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10। वैसे अकाउंटिंग के लिए ये समझो तो ये फर्स्ट चैप्टर है। अकाउंटिंग के लिए क्या है, यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। आपके बुक में भले ही ये 10वां चैप्टर है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, लेकिन समझने के लिए और हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसके लिए क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इसको बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसी को हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। इसी को हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जर्नल एंट्री। देखो बड़ा सा नाम है, इसीलिए इसके लिए कंफ्यूज मत होना। इस चैप्टर को बहुत ही तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकदम हर एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। और समझो, इसको समझ लिए तो एक जूनियर अकाउंटेंट तुम लोग बन जाओगे, ठीक है। ये क्लियर है, चलो। तो ये क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब अगर इसको हिंदी में बोला जाए, इसको हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यावसायिक। क्या बोलते हैं, व्यावसायिक लेन देन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक लेन देन। एस लगा हुआ है, बहुत सारा लेन देन है तो इसीलिए लेन देनों बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, व्यावसायिक लेन देनों का लिखा। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, अपने हिंदी में बोलेंगे तो लिखना, ठीक है। और इसका शुद्ध हिंदी हो जाता है अभिलेखन। शुद्ध हिंदी क्या होता है, लेकिन आप समझो व्यावसायिक लेन देनों को जो लिखने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हिंदी में बोलेंगे व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन। अभिलेखन मतलब लिखना। व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जर्नल्स को हम बोलते हैं रोजनामचा। क्या बोलते हैं, रोजनामचा हिंदी में। वैसे इसको कभी कभी जर्नल भी आप बोल सकते हो, हिंदी में रोजनामचा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी को हम लोग जर्नल बोलते हैं, जर्नल। व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन यानी रोजनामचा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब देखो, इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, व्यावसायिक लेन देनों को कैसे लिखा जाए। व्यावसायिक लेन देनों को मतलब एक व्यवसाय में बहुत सारे व्यावसायिक लेन देन होते हैं, ठीक है। उसको लिखने की प्रक्रिया को हम जर्नल बोलते हैं। उसके लिखने की प्रक्रिया को जर्नल यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, ठीक है। तो अगर इसकी परिभाषा अगर लिखा जाए कि जर्नल्स किसे कहते हैं, जर्नल्स किसे कहते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्यावसायिक लेन देनों को, व्यावसायिक लेन देनों को व्यावसायिक लेन देनों को पहली बार, व्यावसायिक लेन देनों को पहली बार क्रमबद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। क्रमबद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
सिस्टमैटिक। व्यावसायिक लेनदेनों को पहली बार क्रमबद्ध रूप से जिस पुस्तक यानी जिस बुक में लिखा जाता है, जिस पुस्तक में लिखा जाता है, ठीक है, उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल, उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यावसायिक लेनदेन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम जिस बुक में सिस्टमैटिक रूप से रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, उसे हम जर्नल कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल बुक बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? जर्नल बुक बोलेंगे। ठीक है, नोट, इस बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए कुछ सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ मेन सोर्स। क्या बोलते हैं? मेन सोर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, कुछ मेन सोर्स एग्जाम्पल, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ठीक है, कुछ, हाँ, इस बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ मेन सोर्स, एग्जाम्पल बिलिंग हो गया, बिल्स हो गया, इनवॉइस हो गया, ठीक है, ईटीसी का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्स, इनवॉइस, ईटीसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो, यानी कि, हाँ बिल्कुल, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक रूप से जिस बुक में लिखते हैं, उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल कहते हैं। ठीक है, और इस बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ मेन सोर्स, जैसे कि बिल्स हो गया, इनवॉइस हो गया, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के बेसिस पे जर्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, हाँ, ओके, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन अ सिस्टमैटिक मैनर, द बुक इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल्स। हम ये भी लिखा देते हैं।
बना लोगे तुम लोग, छोड़ देते तुम लोग। ये दिखने में एरिया मार्केट में और एरिया जरूर किया जा रहा है। हां क्या नहीं समझा जरा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, क्या नहीं समझा ये होता कौन सा क्या है तुम्हारे पास आप बताओ। हमको बोल रहा है कि एक वर्ग मतलब एक वर्ग पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे, एक वर्ग की किसी भुजा पर, किसी भुजा पर इधर का भुजा ले लिया, कोई भी भुजा ले लिया, एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया। कौन सा त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, बराबर होता है सब, क्या क्या होता है, बराबर होता है। बनाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, ठीक है, और इसके विकर्ण पर बनाएंगे, ये क्या विकर्ण है, विकर्ण पर बनाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तुम्हारी तरफ देख के बोलेंगे तभी तुम समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा। प्लीज आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो यार क्लास में। नॉर्मली पढ़ाई करो ना, पढ़ाई से मतलब रखो ना यार। बराबर नहीं होता, ये प्रूफ करना था। लिखे आप लोग, चलो ठीक है। चलो तो हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की डिफिनीशन पढ़ रहे थे, चलो इसको इंग्लिश में भी लिख लो कि द बुक्स in which all business transactions are recorded first time and in a systematic manner, is called books of original entry. Books of original entry, that means journal entry. अब समझो, बोलो बुक्स यानी किताब, बुक्स मतलब किताब, जिसमें वो सारे व्यावसायिक लेन देन लिखे जाते हैं। रिकॉर्डेड मतलब क्या होता है, उसका लिखे जाते हैं, ठीक है। पहली बार वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक क्रमबद्ध तरीके से, उसी को हम जर्नल बुक्स बोलते हैं, उसी को हम जर्नल, यहाँ पे हम लोग इसको एंट्री को काट देंगे, किसको काट देंगे, एंट्री को।
एंट्री से बढ़िया क्या होगा? बुक्स, जर्नल बुक्स। ठीक है, लिखोगे तो एकदम अच्छे से। वो किताब जिसमें हम सारे व्यावसायिक लेन देनों को पहली बार और एक सिस्टमैटिक मैनर से अपने बुक्स में लिखते हैं, उसी को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल बुक्स कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि व्यावसायिक लेन देन क्या होता है, जिसको हम लिखेंगे। अब व्यावसायिक लेन देन क्या होता है, तो हम उसके बारे में कुछ समझते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ व्यावसायिक लेन देन को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस यानी कि व्यावसायिक लेन देन के कुछ उदाहरण। व्यावसायिक लेन देन के एग्जाम्पल, व्यावसायिक लेन देन के एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल हम लोग समझना है, क्या समझना है? और पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझते। बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है? व्यापार में कुछ भी होता है जिसे कि मुद्रा के रूप में अगर कोई लेन देन होता है, मुद्रा के रूप में कोई लेन देन होता है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शंस, लेन देन, लेन और देन, कोई भी ट्रांजेक्शन जो मुद्रा के रूप में होता है, मनी के फॉर्म में होता है, उसे हम व्यावसायिक लेन देन बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होना चाहिए? मनी के फॉर्म में। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब इसमें क्या हो रहा है कि लेन देन हो रहा है। क्या हो रहा है? किसके बीच में लेन देन हो रहा है? व्यापार और मालिक के बीच में लेन देन हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? व्यापार, जो व्यापार शुरू किया जा रहा है उसके बीच में, और उसके व्यापार और उसके मालिक के बीच में लेन देन हो रहा है। उसके मालिक के बीच लेन देन हो रहा है। व्यापार और उसके मालिक के बीच में क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है। अब बताओ कैसे हो रहा है? तो मालिक क्या हो रहा है? ऑनर क्या हो रहा है? ऑनर, मालिक को बोला जाता है ऑनर, व्यापार को बोला जाता है बिजनेस, ट्रेड। ऑनर क्या हो रहा है? कुछ पैसा या कुछ मशीन, कुछ एसेट्स वो व्यापार में ला रहा है। ठीक है, ऑनर व्यापार में कुछ दे रहा है, बदले में वो पूंजी, व्यापार में पूंजी भी बढ़ रहा है और व्यापार में जो भी कैश, मनी, एसेट्स जो भी ला रहा है वो बढ़ रहा है। तो ये लेन देन हो रहा है। क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है। तो अगर व्यापार में मालिक ला रहा है तो उसके बदले में मालिक को क्या मिलेगा? प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। मालिक को क्या मिलेगा? प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो लेन और देन। ऐसा नहीं होता केवल लेन ही नहीं होता, देन भी। व्यापार में क्या होता है? व्यापार धंधा का वसूल है कि अगर कहीं लेन है तो कहीं देन। अगर कुछ ले रहे हैं तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। कुछ अगर किसी को दे रहे हैं तो बदले में कुछ लेंगे। ठीक है, धंधा ये होता है, धंधा का ये वसूल होता है, और उसी वसूल के आधार पर जर्नल एंट्रीज तैयार होते हैं। यानी कि कोई भी लेन देन, जैसे कि आपके यहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं तो आप उसको सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पेड टू स्टाफ, यानी स्टाफ बोलो या एम्प्लॉय बोलो, स्टाफ बोलो या एम्प्लॉय। अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसको समझो। इसमें क्या हो रहा है कि व्यापार में काम हो रहा है, स्टाफ, एम्प्लॉय क्या कर रहा है? व्यापार के लिए काम कर रहा है। एम्प्लॉय व्यापार के लिए काम कर रहा है। व्यापार यानी बिजनेस, व्यापार के लिए काम कर रहा है। अब क्या बोले? लेन और देन दोनों होता है। अगर व्यापार कुछ ले रहा है, व्यापार क्या ले रहा है उससे? व्यापार ये ले रहा है कि उससे काम करा रहा है, तो बदले में क्या बोल रहा हूं? बदले में बिजनेस क्या कर रही है? बिजनेस उसको सैलरी दे रही है। बिजनेस एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है। सैलरी यानी पैसा दे रही है। एम्प्लॉय को
तो यानी कि व्यापार में काम हो रहा है, एम्प्लॉय कुछ काम कर रहा है, बदले में उसको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। तो ये एक लेन देन है, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड करना। बदले में बिजनेस एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, सैलरी यानी वेतन दे रही है। कोई समझ में ना आए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। लिखे हाँ, सो क्या, हाँ लेजर फोलियो। आप लोग जो वर्क करते हैं उसमें ये सब होता है। हाँ, सिस्टम में इस तरह से रहता है कि हर चीज़ का एक मैनर्स होता है, सिस्टम में इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है सब। आप ना कुर्सी पे से बैठ जाओ दोनों जन। दिक्कत क्या हो रहा है कि इधर देख रहे हैं उधर लिख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा स्लो हो रहे हैं आप लोग। नहीं ये थोड़ा अच्छा दिखता है, इसका राइटिंग अच्छा पूरा ले अच्छा, है गया। हाँ है गया, हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं। देखो एक चीज़ समझो कि जो जर्नल्स होते हैं, अब बड़े बड़े व्यापार में, बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस इंटरप्राइजेज में जर्नल्स बुक का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक दिन में लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स को पहचानने में थोड़े दिक्कत आती है, जैसे कि सैलरी का ट्रांजेक्शन्स हुआ, पेमेंट कैश का अलग ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिटर्स का अलग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, परचेज का ट्रांजेक्शन, सेल का ट्रांजेक्शन। तो उसको अगर एक ही बुक में सब कुछ लिख दिया जाए तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको ट्रेस करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको पहचानने में।
इसीलिए जर्नल्स बुक को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जर्नल्स बुक को क्या किया, विभाजित किया गया सबसिडरी बुक। ठीक है, जर्नल्स का क्लासिफिकेशन हुआ है, जर्नल्स का क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हो गया, अलग अलग बुक में उसको नाम दे गया है। तो इसीलिए पहचानने में जर्नल्स को आसानी हो, क्योंकि बड़े व्यापारिक लेन देनों में, बड़े बिजनेस इंटरप्राइजेज में वॉल्यूम्स ज़्यादा होता है। वॉल्यूम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम लोग ये बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ जर्नल, क्लासिफिकेशंस ऑफ जर्नल। अब इसको ये बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल, हाँ कैश बुक उसको बोला जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल बुक, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल बुक। अब इसको सब्सिडरी बुक बोला जाता है। कौन सा बुक बोला जाता है, अब जर्नल बुक जो होता है ना, वो आपका मेन बुक होता है। जर्नल बुक क्या होता है, मेन बुक होता है। जर्नल बुक क्या होता है, मेन बुक। ठीक है, सॉरी एक मिनट, सॉरी, जर्नल्स बुक क्या होता है, मेन बुक होता है, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। ठीक है, इसका रीजन, जर्नल बुक का क्लासिफिकेशन, इसको बोला जाता है सब्सिडरी बुक। जब जर्नल बुक को क्लासिफाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक, ठीक है। और जर्नल बुक को कौन सा बुक बोला जाता है, मेन बुक। जर्नल बुक को कौन सा बुक बोला जाता है, मेन बुक। जर्नल बुक्स को मेन बुक बोला जाता है। और जब इसको छोटे छोटे अलग अलग भाग में जब बांट देते हैं तो वो कौन सा बुक बन जाता है, सब्सिडरी बुक। कौन सा बुक बन जाता है, सब्सिडरी बुक। ठीक है, तो इसका जरूरत क्यों पड़ा वो समझे, सब्सिडरी बुक का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि व्यावसायिक लेन देन में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसीलिए आइडेंटिफाई करना, ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जर्नल्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जर्नल बुक को, जो कि मेन बुक है, उसको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में, उसको सब्सिडरी बुक बोला जाता है। ये लिखा ही दे क्या, ठीक है। बड़े बड़े व्यवसाय में, लार्ज एंटिटी बोला जाता है। बड़े बड़े व्यवसाय में, यानी कि लार्ज बिजनेस एंटिटी बोल सकते हैं, लार्ज बिजनेस एंटिटी। बड़े बड़े व्यवसाय में लेन देनों की संख्या, लेन देनों की संख्या, लेन देनों की संख्या, लेन देनों की संख्या, यानी वॉल्यूम, क्या बोला जाता है इसको, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती है। लेन देनों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। होती है, ठीक है, लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होता है, और उसे, ठीक है, उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जिसको जर्नल बुक बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, जर्नल बुक। और इसी को मेन बुक भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, मेन बुक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े व्यावसायिक
बड़े बड़े व्यवसाय में, लार्ज बिजनेस एंटिटी में लेन देनों की संख्या क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में खोजना यानी कि ट्रेस करना, खोजना को क्या बोलते हैं, ट्रेस, खोजना मुश्किल होता है, खोजना क्या होता है, मुश्किल यानी डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए जर्नल बुक्स को, इसलिए जर्नल बुक्स को 8 भाग में, 8 भाग में, ठीक है, बांटा गया है। 8 भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। उसे, ठीक है, जो 8 भाग में बांटा गया है उसे क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सहायक पुस्तक, उसे सहायक पुस्तक यानी कि सब्सिडरी बुक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक कहते हैं, ठीक है। सब्सिडरी बुक समझ में आ गया होगा कि सब्सिडरी बुक क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बड़े बड़े लार्ज एंटिटी में वॉल्यूम क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसे जर्नल्स में ढूंढना कठिन होता है। इसीलिए जर्नल बुक को, जो मेन बुक है, उस बुक को 8 भाग में क्लासीफाई किया गया है, और उस 8 भाग को हम सब्सिडरी बुक यानी सहायक पुस्तक कहते हैं। कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। चलो लिख लिए, ठीक है। वो इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि अब मान के चलो आप लोग जो वेट करा रहे हैं, आप लोग जो लिख रहे हैं, तब तक के लिए वीडियो को तो उतना डिलीट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे वो पॉज करने का ऑप्शन नहीं आता, नहीं तो उसमें ये जो हम लोग कर रहे थे ना, उसमें पॉज का ज़बरदस्त ऑप्शन था।
आज पता नहीं सर दर्द बहुत कर रहा। हम्म, हो गया। लिख लिया। चलो कहाँ तक? 36-40। हाँ, यहाँ मतलब 33 से 36-40। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि सब्सिडरी बुक की। किसकी बात करते हैं? सब्सिडरी बुक, सब्सिडियरी बुक। तो इसको हिंदी में बोला जाता है सहायक बुक। इसकी परिभाषा तो समझ गए कि क्या ज़रूरत हुआ, क्या है, नहीं है, सब समझ गए। अब ये कितने टाइप के होते हैं ये देखो। सहायक पुस्तक बोला जाता है। कितने टाइप के होते हैं? ये 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, सबसे पहला जो होता है कैश बुक होता है। पहला क्या होता है? कैश बुक। कैश रोकड़ बही। कैश बुक को क्या बोला जाता है? रोकड़ बही। अब रोकड़ बही क्या होता है? इसमें कैश तथा बैंक से संबंधित लेन देन लिखा जाता है। इसमें क्या होता है? कैश तथा बैंक। कैश एंड बैंक related transactions are recorded. Cash and bank related transactions are recorded. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा होता है तुम्हारा परचेज बुक। रोकड़ वही तो समझ में आ गया। कैश और बैंक से संबंधित जो लेन देन होता है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परचेज बुक। परचेज बुक, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय बही। क्या बोला जाता है? क्रय बही। ठीक है, और परचेज बुक क्या होता है भाई? परचेज बुक होता है जिसमें कि उधार परचेज लिखा जाता है, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज तो कैश बुक में चला जाएगा, है कि नहीं है? कैश परचेज तो कैश बुक में चला जाएगा। तो इसमें केवल उधार, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, इसको हिंदी में अगर बोले तो उधार क्रय। उधार क्रय यानी उधार खरीद को केवल इसमें रिकॉर्ड करते हैं। उधार क्रय, क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड। ठीक है, चलो तीसरा सेल्स बुक। सेल्स बुक, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय बही। सेल्स बुक को क्या बोलते हैं? विक्रय बही। विक्रय बही। अब विक्रय बही में क्या होगा? इसमें भी नगद तो कैश बुक में चला जाएगा, केवल उधार इसमें रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स यानी उधार बिक्री। उधार बिक्री यानी उधार विक्रय आर रिकॉर्डेड। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक।
इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्ड, मतलब जो उधार जो हम खरीद के लाए थे और उसको अगर वापस करना होता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न, यानी कि इसको बोलेंगे उधार क्रय वापसी, उधार क्रय, अगर उधार खरीदे और वो वापस कर रहे हैं तो उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं, उधार क्रय वापसी आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेल्स विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सेल्स रिटर्न, यानी कि जो उधार जो बेचे हुए रहते हैं उसको अगर वापस करते हैं तो इसमें रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, यानी उधार विक्रय वापसी, उधार विक्रय वापसी। हाँ हाँ, उधार खरीद के लिया और वो वापस, नगद वाला सारा कैश बुक में चला जाएगा, उधार खरीदे और वो वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक, उधार बेचे और वो वापस कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल्स रिटर्न आर रिकॉर्डेड। लेट नहीं हो रहा है ना आपको, बस ये दो लिखा के छोड़ देंगे। ये तीन तो बताए नहीं, ये नहीं समझे हम। क्या नहीं समझ, सेल्स बुक किसको कहते हैं? क्रेडिट सेल्स मतलब? क्रेडिट, देखिए कैश बुक समझे, हाँ समझ गए। सारे नगद लेन देन, हाँ। कैश और बैंक से रिलेटेड इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सारे नगद मतलब अगर कैश सेल होगा, कैश परचेज होगा तो वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर हम उधार खरीदते हैं तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, उधार खरीदते हैं तो किस में रिकॉर्ड होगा और अगर उधार बेचते हैं तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स। मतलब हम किसी और को उधार बेचते हैं, वो सेल्स बुक में होगा। हाँ, हम खुद के लिए बात कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस अगर उधार किसी को उधार किसी से खरीदता है तो वो परचेज बुक में, और इस बिजनेस में अगर हम उधार किसी को बेचते हैं तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। क्लियर। और वही उधार खरीदा हुआ माल अगर वापस आ जाता है, उधार खरीदा हुआ माल हम अगर मान के चलो किसी से उधार माल खरीदे और उसको हम वापस कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। उधार खरीदा हुआ, नगद खरीदा हुआ माल वापस करते हैं वो कैश बुक में जाएगा। उधार खरीदा हुआ माल अगर हम वापस करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न बुक में रखेंगे। और उधार बेचा हुआ माल अगर हमको वापस मिलता है, कोई देता है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में दिखाएंगे। अब दिक्कत है, चलो। और तीन ही थे ना? ठीक है।
कल छोड़ ही दो, संडे को रेस्ट ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि एक दो पर्सनल वर्क भी है उसको कंप्लीट करना है। वही तो बोले, एक दिन आपको भी रेस्ट चाहिए ना, काम करना है। हो गया। और हाथ पे लिखते हो ना, इसीलिए तुम इतना स्लो लिखते हो यार। इतना हो गया नहीं, कल से मतलब उस पे बेड पे बैठो, फास्ट लिखोगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, छठा नंबर, बिल्स रिसीवेबल बुक। क्या होता है? बिल्स और रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, इसको बोला जाता है हिंदी में प्राप्य बिल बही। प्राप्य बिल बही। अब इसमें क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है? बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। बिल्स रिसीवेबल को हम B/R लिखेंगे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल और रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। सातवां, बिल्स पेएबल बुक। इसको बोला जाता है दे बिल बही। प्राप्य मतलब प्राप्त मिलने वाला है कुछ, और दे मतलब देना पड़ेगा। दे बिल बही। इसमें होगा बिल्स पेएबल रिलेटेड ट्रांजेक्शन। बिल्स पेएबल, वेट करो, हम खुद खोल देंगे गेट। बिल्स पेएबल और रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। चलो 8 नंबर, ये होता है जर्नल प्रॉपर। इसको क्या बोला जाता है? जर्नल प्रॉपर। उसको मुख्य रोजनामचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य रोजनामचा। अब इसको क्या बोलेंगे? जो लेन देन ऊपर के किसी भी बुक में नहीं आता, जो लेन देन ऊपर के जो 7 लिखाए हैं, ऊपर के किसी भी सब्सिडरी में, किसी भी सब्सिडरी में रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता, उसे जर्नल पेपर में रिकॉर्ड किया जाता। मतलब जो 7 में नहीं हुआ उसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, उसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो एक बार हम 8 समझा देते हैं। सब्सिडरी बुक क्या होता है? आपका व्यवसाय का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसीलिए जर्नल को क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया है। जर्नल मेन बुक है, उसको क्लासीफाई किया गया 8 कैटेगरी में। सब्सिडरी बुक में 8 कौन कौन सा बुक है? एक कैश बुक, कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें लिखा जाता है। दूसरा है परचेज बुक, जो उधार परचेज होता है, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होता है। कैश परचेज से रिलेटेड तो कैश बुक में चला जाएगा। सेल्स बुक, जो क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होता है। और फिर है परचेज रिटर्न बुक, जो उधार खरीदते हैं और उसको अगर वापस करना पड़ जाए तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है। और सेल्स रिटर्न बुक, जो उधार बेचे और वो कोई हमारा कस्टमर जो हमसे उधार खरीद के ले गया था, यानी हम उसको उधार बेचे थे और वो कस्टमर वापस करने आ रहा है, उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। बिल्स पेएबल बुक, जो
बिल्स पेबल से संबंधित ट्रांजेक्शन्स होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जर्नल प्रॉपर जो कहीं भी नहीं आता है उसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही।